नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है, नौवीं सारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषियों ने पुराण वक्ता श्री शिव जी से पूछा कि इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा इनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिससे करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कथा सुने। श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा। उसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठगण यह कथा ध्यान से सुने। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों में पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों को कष्ट का निवारण हो सकेगा। और मन में ऐसा विचार कर श्री नारद विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देव के इस नारायण को, जिनके हाथ में शक्र चक्र और गदा पदम थे तथा वरमाला पहने हुए थे, और देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, भगवान आप अत्यंत शक्तिमान है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपका मेरा सतत नमन है। नारद जी ने इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है और आप किस कार्य हेतु यहाँ आगमन हुआ है, निसंकोच कहें। तब मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकारों के कष्टों के कारण दुखी है। ये स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े से ही व्रत कैसे दूर हो सकता है। श्री विष्णु भगवान को कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत को करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है, जो आज मैं आपसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मोक्ष को भी प्राप्त होता है। और श्री विष्णु भगवान कैसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, भगवान इस व्रत का विधान क्या है और फल क्या है, और इससे पूर्व किसने यह व्रत किया है और यह किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपा मुझे विस्तार से समझाएं। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, दुख सुख एवं सभी प्रकार के व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। सदा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य किसी भी समय श्री सत्यनारायण भगवान को ब्राह्मणों को बुलाकर बंधुओं के साथ पूजन करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल नैवेद्य, शक्कर गुड़ तथा गेहूं का आटे का चूर्ण सवाया बना लेवे और इन सभी को भक्ति भाव से भगवान सत्यनारायण भगवान को अर्पण करें और बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं और इसके पश्चात स्वयं भोजन करें और पूरा दिन श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत